जितनी भी मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनको सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहूंगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। और खुद माँ बनने के बाद मुझे एहसास है इस बात का कि छोटी छोटी इन दिनों से हमें, और शायद भले ही कुछ ना मिले, बस हम एक मेमोरीज कलेक्ट करते हैं कि ये हमारा पहला मदर्स डे है। सो जो लोग प्रेग्नेंट हैं और जो लोग प्लान कर रहे हैं, आई विश कि आपका भी मदरहुड बहुत खूबसूरत और बहुत ही इजी हो। इसके साथ आज की क्लास में हम फोकस करेंगे कि जब भी हम ये सुनते हैं कि एक मदरहुड चालू होने वाला है या पेरेंटहुड चालू होने वाला है, बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में, दिल में आने लगते हैं। मैंने ये जर्नी बहुत रिसेंटली ही निकाली है। सो मेरा ये मानना है कि एक मेरी बहुत समय की रिसर्च है पेरेंटिंग पे। मैं अलग अलग टाइप ऑफ पेरेंटिंग्स पढ़ती आई, क्योंकि मुझे लगता था दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ खास होता ही होगा, और कुछ अलग स्टाइल्स जानने को मिलेंगे तो वो मैं अपने बच्चे के साथ कर सकती हूँ। और बहुत सी पेरेंटिंग, स्पेशली डैनिश पेरेंटिंग या स्पेनिश पेरेंटिंग पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ सिस्टम इंडियन पेरेंटिंग पे ही बहुत ज्यादा है। और क्योंकि मैं उसी परिवेश में पली हूँ और मैं वही चीज अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पास ऑन कर पाऊं, ऐसा करने से शायद जो चीजें मैं सोचती थी कि मेरे बच्चे में हो, वो रिलेशनशिप्स को बहुत महत्व दे, इमोशनल वैल्यूज को समझे, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम को समझे, ये कुछ चीजें थी जो मेरे मन में रहा करती थी। और फाइनली मुझे लगा कि मैं अपने बच्चे को इंडियन वैल्यू सिस्टम्स के थ्रू बड़ा करना चाहती हूँ। पर ये जर्नी यदि मैं सोचती कि वो जब आ जाएगा उसके बाद स्टार्ट करूंगी, तो शायद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मिस कर देती। आनंद ढींगरा सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया है इस जर्नी को स्टैब्लिश कराने में। मेरी मदरहुड की जर्नी जो रही है, वो मैंने डेफिनेटली गर्भ संस्कार से स्टार्ट करी। और कहीं ना कहीं क्योंकि मैं सर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, तो मैं जो भी पढ़ती थी उनसे डिस्कस भी करती थी, और मैंने इतनी सारी चीजें अप्लाई भी करी और उसका इफेक्ट भी मुझे देखने को मिलता है। सो कमिंग टू बिलीफ ऑफ इंडियन वैल्यू सिस्टम्स, जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन वैल्यूज जो हैं, चाहे वो हम अपनी दिनचर्या में बहुत छोटी छोटी चीजें देख लें, सुबह उठ के धरती माँ के पैर छूना या अपने पेरेंट्स के पैर छूना, बाद में नहा धो के ही ब्रेकफास्ट करना, और कोई भी बड़ा आए तो उनके पैर छूना या उनको ग्रीट करना, ये बहुत छोटी 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 चीजें हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं इंडियन वैल्यूज को पढ़ने में। मेरी रिसर्च के दौरान मैंने ये भी पढ़ा कि गर्भ संवाद, आप सभी जानते होंगे क्योंकि आनंद सर उस पर बहुत फोकस करते हैं, एक ऐसा तरीका है जो आयुर्वेद में भी मेंशन्ड है, हमारे वैदिक कल्चर में भी मेंशन्ड है, और इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे पूर्व में भी। यानी कि अगर आप स्टोरीज पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत कॉमन स्टोरी है, हम सभी ने सुनी होगी अभिमन्यु की, कि अभिमन्यु ने अपनी माँ की कोख में रह के ही चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता जान लिया था। यदि हमारी बातों का, जब हम एक्सपेक्टिंग होते हैं, जब हम प्लान कर रहे होते हैं बेबी, कि उसका असर नहीं होता, तो अभिमन्यु कैसे सीख लेते। यहीं से बिलीफ सिस्टम मेरा चालू हुआ कि आई हैव टू थिंक कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हूं, मेरे अंदर एक ऐसा जीव है जिसको मुझे ही नर्चर करना है, जिसका फ्यूचर मेरे से ही कनेक्टेड है, जिसको जो भी है वो मैं और मेरे आजू बाजू का परिवेश ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसको बनाने के लिए। इस थॉट से मैंने ये कुछ चीजें अडेप्ट करी अपनी लाइफ में, और उससे बहुत सारे चेंजेस भी डेफिनेटली आ पाए। यदि आप इन सिस्टम्स में बिलीव कर सकते हैं, यदि आप इन स्टोरीज में बिलीव कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती आई हूं, तो आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी और अपने बच्चे के यहां तक की लुक्स डिजाइन कर सकते हैं वूम में। कई सारी रिसर्च हैं जो ये कहती हैं कि हम अपने बच्चे को कंप्लीटली डिजाइन कर सकते हैं, और इसका जो एक बॉटम लाइन है वो है आपके थॉट्स, आपके स्ट्रक्चर्ड थॉट्स
जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे कि आपको अपने बच्चे को क्या देना है। इसी थॉट पे आगे बढ़ते हुए, यदि आप कंसीव करने वाले हैं या आपने कंसीव किया हुआ है, तो फर्स्ट चीज आप नोटिस करेंगे कि आप काफी इमोशनल हो जाते हैं, या आपको एक बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं। यहीं से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के कुछ महीने, मेरे ख्याल से 18 वीक्स, ये भगवान ने आपको और हमें इसीलिए दिए हैं कि अभी बच्चा सुन नहीं सकता है 4.5 मंथ्स तक, यानी कि 18 वीक्स तक बच्चा हियरिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं करता है। आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने आजू बाजू का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें जिससे आप कोई भी प्रकार की डिफिकल्टी महसूस ना कर पाए, आप ये समझ पाए कि आपको किस प्रकार से अपने बच्चे के अंदर क्या क्या इंस्टिल करना है। ये 18 वीक्स लाइफ के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी भी लाइफ के, हमारी फैमिली के लाइफ के, और हमारे बच्चे के लाइफ के डेफिनेटली। यदि आप इस फेज में हैं, सबसे पहले अपने इमोशंस को सेटल डाउन करिए, काम रहने की कोशिश करिए, और जब भी आपको एक मूड स्विंग हो तो अपने आप को कहिए कि ये मेरे हार्मोन्स हैं जो मुझे ड्राइव कर रहे हैं, पर मैं इससे ड्रिवन नहीं होने वाली हूं। मैं अपने आप को समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि मेरे अंदर एक जीव है, और थोड़ी से हार्मोन्स जो हैं वो उसके डेवलपमेंट के लिए मेरे अंदर चेंज हो रहे हैं। उस चेंज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं अपने आप को एक ऐसे फीलिंग के दौरान लेके जाना चाहती हूँ, एक ऐसा महसूस करवाना चाहती हूँ कि मैं इससे बिल्कुल इजीली इस नेगेटिव थॉट को, कोई भी नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। आप जैसे ही इस चीज को पहचान लेंगे और अपने आप को खुद एड्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि आप कम एंग्शियस हो जाएंगे, आपको गुस्सा बार बार नहीं आएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद मेरी खुद की जर्नी में मैंने ऐसा ही महसूस किया है, और विद द हेल्प ऑफ माय मेंटोर्स, विद द हेल्प ऑफ माय मेडिकल एक्सपर्ट्स, एंड ऑब्वियसली मैं मेडिटेशन से बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई हूँ। मैं हार्टफुलनेस को बहुत क्लोजली, और यहाँ तक कि ये सोच के कि मुझे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अपने बच्चे के अंदर ये कामनेस डेवलप करनी है, इस थॉट के साथ मैंने फॉलो किया है इतने समय, और उसके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं बहुत एविडेंटली मुझे दिखते हैं। माय चाइल्ड इज अराउंड 5 मंथ्स ओल्ड, एंड इतने समय में मुझे लगता है कि कभी एक आध दो रातें या मैक्सिमम 5 रातें ऐसी हुई होंगी कि उसने मुझे कभी जगाया है, और वो तभी एक्चुअल में जगाया है जब उसको या कोई कॉलिक पेन हुआ है या उसको कुछ डिस्टर्ब्ड महसूस हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच कम एज एन अ रिजल्ट। मैं इमोशंस की बात कर रही थी। इमोशंस बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। वाई? बिकॉज यही इमोशंस हैं, जब ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे वूम के एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारी वूम में, तब ये हमारा बच्चा जो है एम्पावर होता है। हम अपने वेदों में भी मानते आए हैं कि जब एक फीमेल के अंदर एक जीव होता है तो वो भगवान के तुल्य हो जाती है, और उसके अंदर एक जो ये जीव होता है उसको भी हम शिव का रूप मानते हैं। तो जब हमें इतना बड़ा दायित्व दिया जाता है, तभी माँ को सबसे ऊपर रखा भी गया है, क्योंकि वो माँ का ही एकमात्र ऐसा रिश्ता माना गया है जो 9 महीने एक्स्ट्रा है। इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे होते हैं, चाहे बच्चा 18 वीक तक हमें सुन नहीं पाता है, बट वो आपकी एनर्जी को महसूस कर पाता है। अगर आपने कैंजन वाटर या इनकी आपने वर्कशॉप सर के साथ अटेंड की होगी तो आप देख रहे होंगे कि वो वाटर है सर, आपको ब्लेस्ड वाटर भी, चार्ज्ड वाटर भी आपको कहते होंगे पीने के लिए। इसी तरीके से आप अपने वूम को भी चार्ज कर सकते हैं, और वो आप कैसे करेंगे? अपने थॉट्स, अपने
खुद की स्टेबिलिटी से। यदि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं तो आप अपने बच्चे को इमोशनल पावर, इमोशनल स्टेबिलिटी अभी से दे रहे हैं। सो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। हॉर्मोन्स परेशान करते हैं, बट जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आप अपने आप को समझा पाते हैं और अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ हॉर्मोन्स हैं और मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ। बिलीव करिए, मेरी प्रेगनेंसी का टाइम जब भी मैं याद करती हूँ, ना मुझे डर लगता था, ना ही मैं परेशान होती थी कि कैसे होगा आगे, क्या होगा, और ना ही मुझे कभी ऐसा लगा कि मैं हार्मोन से ड्रिवन हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने जो जो चीजें मुझे मेरे मेंटोर्स ने समझाई थी, मैं उसको फॉलो करती जा रही थी। सो नाउ कम्स द टाइम कि 1st to 3rd मंथ में यदि आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं। 15 मिनट का समय निकालिए दिन में और अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और पूछिए कि क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा कैसा हो, हमारा बच्चा क्या करे, या किस तरीके की हैबिट्स उसके अंदर हों। बार बार मैं अपनी वर्कशॉप्स में कहती हूँ, यदि हमें राम जैसा पुत्र चाहिए तो दशरथ जैसे पिता होने भी बहुत आवश्यक हैं। सो यदि आप इन चीजों को लिख पाएंगे कि आप क्या सोचती हैं, आपके हस्बैंड क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो आप एक एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले ही ट्रेन कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। शायद कई इंटरैक्शंस में, इन क्लासेस में आपको सर ने भी बताया होगा कि जब जब आप चाहते हैं कि बच्चा रात को ना जगे तो आप उसको अभी से ट्रेन कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली ऑन द सेम ग्राउंड्स, यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत ज्यादा काम हो, कंपोज्ड हो, तो एक आप खुद फॉलो करिए और बच्चे से जब बात करें, संवाद करें, बार बार संवाद करिए और वो लिखी हुई चीजों को बार बार दोहराइए जो भी आपने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस की है या आप चाहते हैं कि ऐसा हो। मैंने कई और क्लासेस करी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, और उस एक क्लास में ऐसा हुआ कि हमारे जो मेंटोर थी उन्होंने कहा कि ऐसी 100 चीजें लिखिए जो आप अपने बच्चे को दिलाना चाहते हैं। 100 things that you would like to buy for your child. And ये मेरा पहला बच्चा था, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, और एक्साइटेड होने के नाते मैंने उस चीज को बड़ा अच्छा डिजाइन भी किया और खूब रिसर्च करी और लिखा और वो लिस्ट बना ली। क्योंकि मैं हार्टफुलनेस से और मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ, थोड़े ही दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैंने लिख लिया कि मैं खरीद क्या सकती हूँ, पर क्या मैं इस बारे में अभी भी थॉट दे रही हूँ कि ये तो बहुत मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। मैं ऐसा क्या है जो अपने बच्चे को दे सकती हूँ जो पैसा खरीद के नहीं दे पाएगा, या ये समय निकल गया तो नहीं मिलेगा। सो इस बात ने मुझे विवश कर दिया सोचने पे, और मैं ऐसा सोचने लगी कि मैं ऐसी 100 चीजें लिखना चाहती हूँ जो पैसा खरीद के नहीं दे सकता मेरे बच्चे को। सिर्फ मैं एज अ मदर और मेरे हस्बैंड एज अ फादर ही हम लोग उसको ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसी खुद भी 50 चीजें नहीं लिख पाई। सो इस थॉट ने मुझे एनकरेज किया कि मैं स्पिरिचुअली अलाइंड होना बहुत ज्यादा मेरा अपने बच्चे से और मेरा इस यूनिवर्स से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें तो हमें डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं, पर इस समय बच्चे को जो जरूरत है वो है स्पिरिचुअल होने की। स्पिरिचुअल होने से मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ की बात करें। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भगवत गीता को बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया, और भगवत गीता को इसके लिए मैंने एक सीरीज भी, पेरेंटिंग विद पलक, आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको भी सुन सकते हैं, वेरिन मैंने ये बात कही है कि जब बच्चा दुनिया में बाहर आ जाता है तो हम उसको कैसे एड्रेस करते हैं। बट उसी उसी में से कुछ क्रक्स ऐसे थे जो मुझे ये समझ में आया कि इन चीजों को, क्योंकि मैं बाद में प्रॉब्लम फेस ना करूं, इसलिए मैं अपने बच्चे को आज से
उसको गाइड करना चाहती हूँ। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके हमने एक लिस्ट तैयार करी, जिसमें हमने ये कुछ चीजें जो हम चाहते थे अपने बच्चों के अंदर इंस्टिल करना, कि वो फैमिली वैल्यूज हो उसके अंदर, वो आदर सम्मान करे सभी का। तो उस तरीके का एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया साथ ही साथ। और हम जब भी हम बात करते अपने बच्चे से, तो हम इसी बारे में बात करते और एक ही रूप से बात करते, अलग अलग भाषाओं में बात करते, बट हम बहुत एफर्मेटिव थे इस चीज पे कि तुम बहुत शांत प्रवृत्ति के बच्चे हो, तुम्हें म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है तुम्हें। तो हम उसी म्यूजिक के साथ उससे बात किया करते थे। मेरे हस्बैंड को मराठी आती है, तो हम उससे मराठी में भी इसी बात, मतलब यही बात किया करते थे। सो इंग्लिश, हिंदी, मराठी का एक्सपोजर हम उसको तभी देते रहे जब वो वूम में था। और बार बार हम उसको कहते कि यू आर अ वेरी हेल्दी चाइल्ड, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान एक समय ऐसा आया था जब, और वो 22nd वीक था, जब मेरे को मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि शायद अगर रिपोर्ट्स ठीक ना आए तो हमें टर्मिनेशन करना पड़ सकता है। सो जो लोग एक्सपेक्टिंग हैं वो ही समझ सकते हैं कि ये कितना एक मदर के लिए या एक फादर के लिए कितना ज्यादा शॉकिंग। और बट समहाउ मैंने हीली का इस्तेमाल भी किया इसमें, और गाइडेंस के थ्रू, अपने पेशेंस के थ्रू, अपने कामनेस के थ्रू मैं ऑल दैट टाइम भी हैप्पी रही, कंटेंट फील करती रही। और मैंने सिर्फ यही पावर दिया अपने वूम में कि तुम बिल्कुल हेल्दी हो, रिपोर्ट्स कैसी भी आए, तुम एक बहुत हेल्दी चाइल्ड हो। और जब तुम इस दुनिया में बाहर आओगे तो डॉक्टर्स भी यही कहेंगे कि हमें उस समय जो रिपोर्ट्स मिली थी ये ठीक नहीं थी, और तुम्हारी उसकी किडनीज में कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी। बट ग्रेजुअली ये चीज सॉल्व हुई, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ये हीलिंग और ये मेरे थॉट्स का ही योगदान है जो हमें स्वस्थ बच्चा प्राप्त हुआ। सो अपने थॉट्स को मैंने, सिचुएशंस चेंज होती हैं कई बार, तो हम जो हम उसके लिए डिजाइन कर रहे होते हैं, उसकी पर्सनालिटी में या उसके लुक्स में, वो हम डाइवर्ट हो जाते हैं और हम इन चीजों पे चल पड़ते हैं। बट मुझे लगता है ये बच्चे के ऑल ओवर ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। शायद आप इस बात को माने या ना माने, बट मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। और डॉक्टर ढींगरा ने मेरे से एक स्टोरी शेयर की थी, मैंने उसी से रिलेटिवली ही इस प्रयोग को किया था। उन्होंने बताया था मुझे कि रैबिट को, प्रेग्नेंट रैबिट को एक ब्लू लाइट में रखा गया, तो वो जब खाना खाते थे पूरे समय वो एक ब्लू ही लाइट में थे। तो जब रैबिट का बच्चा हुआ तो देखा गया कि वो रैबिट ब्लू था, जो नया बच्चा हुआ था। सिमिलरली मैंने ऐसा सोचा था कि जब मैं ये डिजाइन कर रही थी कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा बच्चा क्या करे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके लुक्स को भी एक बार करने में तो कोई हर्ज नहीं है, थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे ही थॉट लेते हैं हम एज अ पेरेंट। सो मैं उसको हमेशा कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने नानी का कलर कॉम्प्लेक्शन लो, अपने दादी का एक्स चीज लो, अपने दादाजी का वाई चीज लो। और ये कोई बिलीव करे या नहीं करे, बट कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के अंदर मैं देखती हूँ कि ये ऐसी ही चीजें आ पाई हैं। सो यदि मैं कर सकती हूँ तो हम सब कर सकते हैं। सो हमें अपने एनवायरनमेंट को उस तरीके से क्रिएट करना होता है। 3rd to 6th मंथ का एक टाइम होता है जहां माँ महसूस करने लगती है कि मेरे अंदर एक जीव है, और उस फॉर्म में आने लगती है। एंड बहुत कम ड्यूरेशन हमारे पास 3rd से 4.5 मंथ्स में बचता है कि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमारा बच्चा क्या सुनेगा और क्या नहीं सुनेगा, और किस एनवायरनमेंट को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि मेरे घर में वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। मैं फिर उसी एग्जाम्पल पे जाऊंगी कि यदि जीजाबाई यही कहती कि मेरा एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट नहीं हो पा रहा, तो वो शिवाजी को जन्म नहीं देती। यदि आप चूज कर सकते हैं अपना एनवायरनमेंट, तो आप अपने बच्चे के लिए हर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और इस थॉट को यदि आप अपने दिमाग में रखते हैं कि मैं अपने बच्चे को वो ये सारी चीजें जो मैंने नोट डाउन करी हैं ये देना चाहती हूं, और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखते हैं, तो 100% आपके बच्चे के अंदर वही आउटलुक दिखेगा
चाहे वो लुक्स में हो, चाहे वो उसकी पर्सनालिटी में हो। सो बच्चा, अभिमन्यु की स्टोरी में कई बार ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता सो गई थी, इसलिए वो चक्रव्यूह के बाहर निकलने का रास्ता नहीं उनको पता चल पाया। बट साइंटिफिक थॉट ये नहीं कहता है। साइंटिफिक थॉट कहता है यदि माँ सो भी जाएगी तो भी बच्चा इस बात को, या वो जो भी उसके आसपास बातें हो रही है उसको सुन सकता है। वेदों में भी इसका एक स्टोरी है जो इस चीज को प्रूव करती है। जब नारद की वाइफ एक्सपेक्टिंग थी तो वो उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम रोज सुनाया करते थे, और एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ सो गई हैं और वो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रहे थे, और धीरे धीरे आवाज आ रही थी हम्म। तो उन्होंने जब ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो कहा जाता है कि उनको वो आवाज उनकी धर्म पत्नी के पेट से आ रही थी, यानी कि ये बच्चा इस पे रिवर्ट बैक कर रहा था कि वो, क्योंकि उस बच्चे को आदत हो गई थी इतने समय वो चीज सुनने की कंटिन्यूसली। सो हमारे इंडियन कल्चर में इन सब चीजों के एविडेंसेस हैं। मेरी एक प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, मैंने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया था। और मैं सर से लंबे समय से जुड़ी हूं, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं आईवीएफ के दौरान भी जा रही थी तो काफी हार्मोन्स का इम्बैलेंस रहता है, और कई बार आईवीएफ फेल हो जाते हैं तो हमारा विश्वास भी नहीं बन पाता है। मैं गीता पढ़ रही थी एक दिन, और मैं गीता को बहुत प्रैक्टिकली ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ। उसमें मतलब एक हमारे एपिक्स में से एक स्टोरी ये भी थी कि जो कौरव थे वो 100 थे नंबर में, तो वो अगर 100 थे नंबर में तो वो 100 एक ही भ्रूण से तो नहीं हो सकते थे। और यदि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आप देखेंगे कि उसमें ग्राफिकली भी उन्होंने समझाया है कि फीटस को उन्होंने अलग अलग डिब्बों में रखा था, और वो उस समय उनका ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि वो घी उसमें डाला करते थे, और फिर 10वें महीने में उन्हें पुत्र और एक पुत्री का मतलब 100 पुत्र और एक पुत्री उनको प्राप्त हुए। कहीं ना कहीं आईवीएफ का जो थॉट था, मुझे तब मैं कन्विंस भी हो गई, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं इंडियन वैल्यू सिस्टम्स को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। मैंने ये देखा कि मेरा फर्स्ट आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और उसके बाद भी मैं रिसर्च और ये सब कर रही थी। जब मैंने इसके ऊपर पढ़ा और मेरे दिमाग ने और दिल ने उस चीज को समझ लिया कि मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, मेरे थॉट प्रोसेस ये है, मेरा ये आईवीएफ का जो सेकंड टर्न है ये सक्सेसफुल होगा, और वो हुआ। और वहां से मैंने जर्नी चालू करी कि अब मुझे अपने बच्चे के पर्सनालिटी और बिहेवियर्स मेरे को पूरा का पूरा डिजाइन करना है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा बच्चा मतलब 5 मंथ्स में तो उसने मुझे नहीं तंग किया, ना रात में जगाने के थॉट में। कुछ चीजें उसके ग्रोथ के साथ स्पर्ट्स आ रहे हैं, पर डेफिनेटली मैं देखती हूँ कि मैं मेडिटेशंस करती हूँ, मैं उसको भी वाइब्रेशंस देती हूँ, और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं एक हल्का म्यूजिक लगा के, जो म्यूजिक मैं उसके जब वो मेरे पेट में था तब से लेके आज तक यूज कर रही हूँ, कहीं ना कहीं वो बच्चा उस पर रिस्पॉन्ड करता है। वो बच्चा उन चीजों को सुन के काम हो जाता है। आई सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई एफर्ट्स नाउ, जो मैं कभी, मेरे को लगता नहीं था कि ऐसा होगा। Opportunity of instilling whatever you want in your child is much better when the child is in your womb. जब बच्चा आपके गर्भ में है तब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं अपने बच्चे को समझाने के लिए, क्योंकि इस समय उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, तो उसको आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं, समझा सकते हैं। यहां कि जब बच्चा आ जाए और हम उसमें करेक्शंस करें, करेक्शन से ज्यादा अच्छा है कि हम डेवलप ही, यदि हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही हमें फल में मिलेगा, और मीठे आम का लगाएंगे तो मीठा ही आम मिलेगा। यदि हम इन बातों को ध्यान में रखें तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ये काम जरूर करिए। 100 चीजें जो आप अपने बच्चे को खरीद के दे सकते हैं, ये लिस्ट जरूर बनाइएगा। मेरे ख्याल से ये लिस्ट 2 से 3 दिनों में बन जाएगी, और
एक लिस्ट बनाइए, चाहे 50 चीजों की बनाइए, चाहे 25 चीजों की बनाइए, पर जरूर बनाइए कि ऐसी क्या चीज है जो आप खरीद के नहीं दे सकते हैं, पर आप अपने एफर्ट से अपने बच्चे के अंदर डाल सकते हैं। और आप नोट करेंगे कि वो 25 चीजें लिखने में भी आपको 20 दिन लग जाएंगे। यदि हमें क्लियर नहीं होगा कि हमें अपने बच्चे के अंदर किस तरीके की चीजें डालनी है, तो हम कंफ्यूजन के स्टेट में सिर्फ एक कंफ्यूज बच्चा ही लेके आ पाएंगे। यदि आप क्लैरिटी ऑफ माइंड रखेंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखेंगे, अपने अंदर कामनेस रखेंगे, तो आपका बच्चा भी वैसा ही रिजल्ट करेगा। गर्भ संवाद की मैं जैसे बात कर रही थी कि सर भी उस पर बहुत फोकस करते हैं और मैं उन क्लासेस को बेहद एंजॉय किया करती थी। ग्रेजुअली मैंने देखा कि उस गर्भ संवाद में मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चे से इतना जुड़ गई कि मैं सुबह दोपहर शाम उससे 3 बार बात करती, और तीनों बार बात करते समय मैं उसको वही बातें कहती जो मैंने वो लिखी हुई थी। जितनी बार मैं उसको कहती, लेटर ऑन जब मैं 8th मंथ में थी, मैं रियलाइज करती थी कि मुझे उसकी किक्स महसूस होती थी कि मैं अब इससे ये बात कर रही हूं और मैं उससे प्रश्न कर रही हूं कि क्या तुमको ये बात, तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो या करती हो, या तुम इस बात की पावर को समझते हो कि मैं तुम्हें क्यों शांत रहने की बात करती हूँ, क्योंकि शांत रहने से तुम अपने आजू बाजू की चीजों को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे, देख पाओगे। इन चीजों को करने से मैं ऐसा महसूस कर पाती थी कि या मेरा बच्चा टर्न लेता था, या कहीं ना कहीं मुझे एक इशारा जरूर मिलता था कि ये इन बातों को सुन पा रहा है मेरा बच्चा। ऑल्सो देर इज अ वेरी गुड पेडागॉजी दैट, मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूं और मैं छोटे बच्चों के साथ काफी काम करती हूँ, मेरे स्कूल्स हैं। हम एक पेडागॉजी बच्चों पे अप्लाई भी करते हैं कि टॉक टू लिसन। आप उनसे जो बात कर रहे हैं वो आपको किसी ना किसी वे में रेसिप्रोकेट जरूर करेंगे। यदि आप अपने कर्म में रोज 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 आप वही चीज करते हैं, वो बच्चा रिवर्ट बैक करता है, और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से, यदि वो आपके वूम के अंदर है इस समय, तो वो आपको उसका रिएक्शन देगा, वो बाहर आ जाएगा, वो उन्हीं बातों पे आपको रिएक्शन देगा। आपको बात इस प्रकार करनी है कि आप उसको सुनना चाहते हैं, इस प्रकार नहीं कि आप सिर्फ उसको बताना चाहते हैं। मैं इंटरैक्शन के दौरान उस पर थोपना नहीं चाहती थी, मैं उसको बताना चाहती थी कि ऐसा करने से तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा, और क्योंकि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम तुम्हें इस वर्ल्ड को और अच्छे नजरिए से तुम कैसे देख सकते हो, ये तुम्हें बताना चाहते हैं। दीज आर सर्टेन थिंग्स जो मैंने फॉलो करी। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे इंडियन सिस्टम में बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कई बार कहा जाता है कि सुबह उठ के मिश्री खाइए या सुबह उठ के केसर खाइए, ये हमारी हेल्थ बेनिफिट तो करता ही है, साथ में कहीं ना कहीं हमें रूटीन बनाने में, मेरे ख्याल से इन क्लासेस में आपको एक रूटीन सिस्टम भी दिया होगा, एक डिसिप्लिन सिस्टम भी दिया होगा, ताकि बच्चे की क्लॉक भी सेट हो पाए। यदि आप एज अ मदर आपके क्लॉक को सेट रखेंगे तो आप मानिए इस बात को, आपका बच्चा भी टाइम टेबल को फॉलो करेगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स जो हम इंडियन सिस्टम्स में करते थे। सुबह उठ के जल्दी नहा लेना, मैंने अपने पूरे प्रेगनेंसी में मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही मेडिटेशन करती थी और आज भी फॉलो करती हूँ। मैं कहीं ना कहीं देखती हूँ कि वो मेरे बच्चे की बॉडी क्लॉक भी है, वो फीड भी उसी समय मांगता है। ये इसलिए भी मेरे लिए सहूलियत हुई क्योंकि मैंने उस चीज को फॉलो किया था, मेरा भी डिसिप्लिन बना हुआ था, और मेरा बच्चा भी उसी समय का गैप लेता है, उसी टाइम टेबल में फिक्स्ड है। इसलिए शायद मेरे लिए जर्नी बहुत ब्यूटीफुल, और मैं कहती हूँ कि इट इज ब्लिसफुल कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं हुई इस प्रकार की। आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। और भी कुछ कनेक्शंस हैं, जैसे 3rd से लेके 4.5 मंथ तक आप अपने हस्बैंड के साथ बच्चे से बात करिए। जब भी आपके हस्बैंड आते हैं तो बताइए, बच्चे को बताइए कि योर फादर हैज कम, आपके पापा आ गए हैं, अब हमारा टाइम है कि हम साथ में बैठ के बात करेंगे, क्योंकि दिन भर में शायद आप काम कर रही होंगी और
मैं तो खैर हर मिनट का भी, जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं बताती थी कि मैं सब्जी छौंक रही हूँ और मुझे सब्जी बहुत अच्छी लगती है, जब तुम इस दुनिया में आ जाओगी तो मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी। मैं इतना इंटरेक्शन करती थी कि मैं पूरे समय अपने बच्चे के थॉट से ऑब्सेस्ड कह लीजिए, या डिवोटेड थी, मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थी। सो दीज आर वेरी स्मॉल पॉइंट्स जो आप बहुत इजीली इनकलकेट कर सकते हैं। 4.5 मंथ्स के बाद बच्चा आपकी हर बात को सुन सकता है। तो आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, सभी लोगों को जो चीजें आपने लिखी हैं एक बार बताने की कोशिश करिए कि आप चाहती हैं, आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, उनके साथ बैठ के बच्चे से अगर यदि आप बात कराती हैं तो वही चीजों को दोहराने की कोशिश करिए, क्योंकि हम एज अ फैमिली एक बच्चे को ग्रो करते हैं। हमारी सिर्फ इंडियन सिस्टम में ही ये है कि अ विलेज रेज अ चाइल्ड। आप देखेंगे जब भी आप किसी गांव में जाएंगे तो वो कह दिया जाता है, अरे वो उनके उस परिवार का बच्चा है, ये नहीं कहा जाता कि ये इनके पिता हैं। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है, जहां अपना बच्चा हो, अपने भाई का बच्चा हो, बहन का बच्चा हो, ताऊ का बच्चा हो, वो हम सबका बच्चा होता है। सो विलेज रेजेस अ चाइल्ड। सो दिस इज व्हाट मैं अपने बच्चे को ये एक्सपोजर देना चाहती थी। तो मेरे घर में जो भी आता था मैं उनसे कहती थी कि आप बच्चे से बात करिए। बट सिग्निफिकेंटली 28th to 32nd वीक का एक टाइम होता है, जिसे हम 7th मंथ वाला टाइम भी मानते हैं, और हमारे इंडियन सिस्टम्स में गोद भराई का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि अब बच्चा जो है वो सोशल इंटरैक्शन के लिए तैयार है। अभी तक बच्चा फैमिली के लिए तैयार होता है, बट 28th वीक में बच्चा बहुत सारे लोगों से इंटरैक्शन करने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसको और भी लोगों से मिलाएं जो हमारे फैमिली के नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुनिया में आना है और इस दुनिया में बहुत से प्रकार के लोग हैं, सबकी एनर्जीज को उसको कंज्यूम करना है, समझना है, रेसिप्रोकेट करना है। सो ये वैल्यू सिस्टम्स में, हमारी वैदिक कल्चर में लिखा हुआ है कि ये समय है जब गोद भराई की जानी चाहिए, और एक माता के आगे ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां वो बड़ा खुश हो, बहुत खुश हो। बेसिकली ये बच्चे को खुश करने का तरीका है कि हम सब तुम्हारे लिए बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, और क्योंकि अब तुम हमसे बात करने के लिए तैयार हो, हम सबको सुनने के लिए तैयार हो, तो हम ये सेलिब्रेशन तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और क्योंकि माता के थ्रू ही खाना जाता है, बच्चे को स्वाद आता है, शायद ऐसा कहा जाता है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमारे कल्चर में एक माँ और उसके वूम में बच्चे को स्पेशल फील कराने के लिए छोटी छोटी पैम्परिंग्स की, या छोटी छोटी इतने थॉटफुली सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं। मुझे लगता है कि मेरी बातों से आप कुछ आपको टिप्स मिली होंगी। फिर भी मैं इस पूरे सेशन को कुछ 5-6 अपने सजेशंस में कंक्लूड करना चाहूंगी। सबसे पहले तो कीप काम, थोड़ा सा शांति अपने अंदर रखने की कोशिश करें, और ये समझने की कोशिश करें कि कोई भी सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं है। आप बिल्कुल इसको फेस कर सकती हैं, इसलिए ये सिचुएशन आपके सामने है, और आपकी लाइफ आपके थॉट से गवर्न हो रही है। यदि आप सोचेंगी कि ऐसा नहीं हो पाएगा, नॉर्मल डिलीवरी कठिन होगी, तो आपको ऐसा कठिन ही महसूस होगा। मेरा एक्सपीरियंस माने तो, हालांकि मेरा सी सेक्शन है, तो मेरा मानना ऐसा है कि आई हैड अ एब्सोल्युटली पेनलेस जर्नी। चाहे वो आईवीएफ की बात कर लें, चाहे वो आप प्रेगनेंसी की बात कर लें, और चाहे आप मेरे सी सेक्शन और उसके बाद की रिकवरी की बात कर लें। सो आई हैड अ कंप्लीट पेनलेस जर्नी, जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली मेरे मेडिकल एक्सपर्ट्स और मेंटोर्स का तो बहुत योगदान है ही, पर कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स इतने क्लियर थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, मुझे कहीं पे भी मैं फॉल डाउन नहीं करूंगी, यदि करूंगी भी तो मैं ये मैनेज कर पाऊंगी। और कंटिन्यूसली मैं इसी थॉट को पावर देती गई। जिस दिन मेरा सी सेक्शन होना था उसके एक दिन पहले मैं थोड़ी एंग्शियस थी, इसलिए भी एंग्शियस थी क्योंकि मुझे सिर्फ ये पता था
कि पेट काट के निकालने वाले हैं। तो इस बात से मैं थोड़ा सा शायद डरी हुई थी, परंतु बिलीव करिए, आई हैड नो पेन, मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। मैं अपने पूरे सर्जरी के दौरान भी मेरी आंखें खुली हुई थी और मैं उस मोमेंट को भी इंजॉय कर पा रही थी पेशेंटली। मैंने हर एक मोमेंट, चाहे वो ये कहना हो डॉक्टर से कि आप उसका कॉर्ड थोड़े लेट काटिएगा और मैं उसको क्रॉल करवाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बेबी को मेरे चेस्ट से थोड़ा नीचे रखा एंड बेबी कुड क्रॉल टिल माय चेस्ट। सो ये मैंने हर मोमेंट को एंजॉय कर पाई मैं, क्योंकि मैंने अपने थॉट्स को बहुत काम रखा था, कंपोज रखा था। यदि आप इन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, आपने इतनी लंबी जर्नी आप निकालने वाले, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, अपने थॉट्स को और अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने थॉट्स को सिर्फ उस जगह फोकस करिए जहां आप चाहती हैं आप हो। जो रिजल्ट आपको चाहिए उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड थॉट यूनिट चाहिए। सेकंड है कि फियर और फॉल डाउन, ये एक पार्ट है प्रेगनेंसी के। हमें डर लगता है हर थोड़े दिनों में, कभी कभी थोड़ा सा दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, तो हम घबरा जाते हैं। पर मानिए मेरी बात, हर फीमेल बेबी डिलीवर करने के बाद बहुत स्ट्रांग महसूस करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक मां बनने के बाद आप कंप्लीटली यही फील करेंगे कि एक इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था और मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी स्ट्रांग हूं। सो ये अद्भुत है, ये शायद भगवान ने हमें यही गिफ्ट दिया है और इस चीज को एंजॉय करने की कोशिश करिए। ये मैं जानती हूं, मैं कह रही हूं और कहना आसान होगा आप सोच रहे होंगे, पर मैंने खुद फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। सो अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें। जब जब नेगेटिव जाए खुद को समझाएं, अकेले बैठिए, खुद को समझाइए कि मैं नेगेटिव क्यों सोच रही हूँ। मेरे जीवन का एक सबसे ज्यादा सुंदर वक्त है, सबसे ज्यादा एम्पावर्ड वक्त है। मैं एक 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 क्रिएशन कर रही हूँ, मैं जैसा बच्चा चाहती हूँ मैं वैसा बना सकती हूँ। इससे ज्यादा पावरफुल तो और कोई हो ही नहीं सकता। और वो जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप उनको एंजॉय करने लगते हैं। थर्ड चीज ये है कि अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए। हर बार अपने आप को याद दिलाइए कि आपका बच्चा आपको सुन सकता है। सो नेगेटिव बात मत करिए, नेगेटिव सोचिए मत। ये बहुत ऑब्वियस है, आएंगे थॉट्स, पर उनको क्लीन करने का प्रोसेस मेडिटेशन में होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं हार्टफुलनेस को फॉलो करती हूँ, और हार्टफुलनेस के दौरान मैंने एक प्रोसीजर है क्लीनिंग का, जो हम शाम को 6 बजे करते हैं। और मैं देखती थी कि पहले मैं इसको इतना महत्व नहीं देती थी, ग्रेजुअली मैंने ये देखा कि मैं इसको जब बहुत स्ट्रांगली फॉलो करने लगी तो मेरे को नेगेटिव थॉट्स आने कम हो गए। सो चूज योर थॉट्स, स्ट्रक्चर देम, गिव देम अ डिजाइन एंड मेक श्योर कि आप जो बात अपने बच्चे के आगे रख रही हैं उसके लिए आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप वही चाहती हैं, इसीलिए आप ये एनर्जी अपने बच्चे को पास ऑन कर रही हैं। एंड लास्टली, चूज योर एनवायरमेंट, क्रिएट योर एनवायरमेंट। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा XYZ प्रकार का हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप अपना एनवायरमेंट चूज करेंगी और आप क्रिब नहीं करेंगी इस बात पे कि मैं वो एनवायरमेंट, मेरे को वो एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। हर डिफिकल्टीज में वो एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। दुनिया में आने के बाद कठिन है उसको ऐसे दोस्तों से बोलना कि ऐसे दोस्त मत चूज करो, बट आप उसको अभी सिखा सकते हैं कि तुम ऐसे ही फ्रेंड्स बनाओगे जो तुम्हारे को हमेशा आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करें तुम्हें। ये चीजें आज इजी हैं क्योंकि बच्चे के डिस्ट्रैक्शंस कम है, वो सिर्फ आपको सुन सकता है। सो आपकी बात का महत्व बहुत ज्यादा है इस समय। आई थिंक इन बातों से आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जो आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान, अपनी प्लानिंग के दौरान करेंगे फॉलो, और आई एम वेरी श्योर कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे।